जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 4 स्थावर काय जो कि एकेंद्रीय के जीव हैं, पृथ्वी, हवा, पानी और आग, इनके बारे में जाना था। आज के वीडियो में हम वनस्पति काय को जानेंगे जो कि 5th और लास्ट स्थावर काय है। स्थावर काय के जीव वे होते हैं जो सुख प्राप्त करने के लिए और दुख से बचने के लिए अपनी इच्छा से एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकते हैं। वनस्पति काय यानी कि पेड़ पौधे ये एकेंद्रीय के जीव हैं और इनकी एक ही सेंस ऑर्गन स्किन होती है, इसीलिए उसे एकेंद्रीय के जीव कहते हैं। जहाँ बाकी चारों स्थावर काय 2 तरह के होते हैं, सूक्ष्म और बादर, वहीं पेड़ पौधों को यानी कि वनस्पति काय को जैन दर्शन के अनुसार इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। पहले इनको 2 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म और बादर। फिर बादर को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। तो सबसे पहले सूक्ष्म वनस्पति काय को समझते हैं। जैसे कि बाकी के स्थावर काय जीवों के सूक्ष्म जीव होते हैं, ऐसे ही वनस्पति काय में भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो पूरे 14 राजू लोक में सब जगह होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम आँखों से या किसी लेंस की सहायता से नहीं देख सकते हैं। इन जीवों का प्रतिघात नहीं होता, यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे कि हवा, अग्नि, पानी, किसी भी चीज़ का इन जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये अपनी मौत ही मरते हैं। दूसरे होते हैं बादर वनस्पति काय। बादर यानी कि जिन्हें हम देख सकते हैं। तो बादर वनस्पति काय वे सभी पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, क्रीपर्स, काई, फंगस हैं जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती है। इन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। तो सामान्य अर्थों में प्रत्येक वनस्पति काय वे होते हैं जिसमें एक शरीर में एक ही आत्मा होती है और साधारण वनस्पति काय वो होते हैं जिसमें एक शरीर में अनंत आत्माएं होती हैं। प्रत्येक वनस्पति काय का उदाहरण है जैसे कि भिंडी, लौकी, तोरई, सेब, आम, इस तरह के फल और सब्जियां, ये सब प्रत्येक वनस्पति काय में आते हैं। इसमें जितने बीज होते हैं उतनी आत्माएं यानी कि लिविंग थिंग्स मानी जाती हैं। जैसे कि एक भिंडी में जितने बीज होंगे उतनी आत्माएं यानी कि लिविंग थिंग उस भिंडी के अंदर है, ऐसा माना जाता है। और साधारण वनस्पति काय में सारे जमीकन जैसे कि मूली, अदरक, आलू, रतालू, प्याज, लहसुन, गाजर, ये सब वनस्पतियां आती हैं। ये ज़मीन के अंदर फैलती हैं और इन वनस्पतियों में असंख्यात जीव रहते हैं। इन्हीं जीवों को बादर निगोद के जीव कहा जाता है और सूक्ष्म वनस्पति काय के जीवों को सूक्ष्म निगोद के जीव कहा जाता है। निगोद को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर प्रत्येक वनस्पति काय के भी 12 भेद बताए गए हैं जो कि हैं वृक्ष, गुच्छे, गुल्म, लता, वल्ली, तृण, वलया, पवया, कुहण, जल वृक्ष, औषधि और हरित काय। इनमें वृक्ष भी 2 तरह के होते हैं, एक बीज वाले वृक्ष और बहु बीज वाले वृक्ष। जैसे कि आंवला, जामुन, आम, ये सब एक बीज वाले हैं। इसी तरह जामफल, सीताफल, अनार, नींबू, ये सब बहु बीज वाले हैं। तुलसी, जवासा, इस तरह के पौधों को गुच्छ कहा जाता है। जूही, केवड़ा, गुलाब, ऐसे फूलों वाले वृक्षों को गुल्लक कहते हैं। नागलता, पद्मलता, चंपकलता, ये सब जो ज़मीन पर फैलकर आगे जाने वाली वनस्पतियां हैं उन्हें लता कहते हैं। अब तोरई, ककड़ी, करेला, इनकी बेलें लगती हैं, इसे बल्ली कहा जाता है। इसी तरह घास, दूब, डाब, ये सब जो वनस्पति होती है इसे तृण कहा जाता है। सुपारी, खजूर, नारियल, इनके वृक्ष जो आगे ऊपर जाकर गोलाकार बनते हैं उसे वलया कहते हैं। गन्ना, बांस, जिसके बीच में गांठें होती हैं उसे पवैया कहते हैं।
जमीन फोड़कर जो बाहर आने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि कुकुरमुत्ता, जिसे कि हम मशरूम कहते हैं, वो कूहड़ होता है, कमल, सिंघाड़ा, ये सब जो पानी में पैदा होती हैं, उन वनस्पतियों को जल वृक्ष कहते हैं। फिर 24 तरह के धान्य को औषधि कहते हैं। इनमें से 14 प्रकार के लता धान्य कहलाते हैं, क्योंकि इनकी दाल नहीं बनती है, जैसे कि गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब। और तुअर, मोठ, उड़द, मूंग, चवला, मसूर, चना, इस तरह 10 प्रकार के जो धान्य हैं उन्हें कठोल कहते हैं, क्योंकि इनकी दालें बनती हैं। और ये 24 प्रकार के धान्य मिलकर औषधि कहलाते हैं। इसी तरह से मूले की भाजी, मेथी की भाजी, बथुए की भाजी आदि अनेक प्रकार की जो भाजी रूप की वनस्पति हैं, उन्हें हरितकाई कहते हैं। ये सब प्रत्येक वनस्पति के भेद होते हैं। प्रत्येक वनस्पति में जब उत्पत्ति के समय, यानी कि जब नया अंकुर फूटता है, उस समय अनंत जीव पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम घरों में स्प्राउट्स यूज़ करते हैं, उनमें भी अनंत जीव होते हैं। और जब वो धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, यानी कि जैसे जैसे उनमें सख्तता आती है, वैसे वैसे उनमें जीवों की संख्या असंख्यात से संख्यात होती जाती है। और पूरी तरह पकने के बाद उस वनस्पति में जितने बीज होते हैं, उतने जीव होते हैं। तो इस तरह वनस्पति काय को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सूक्ष्म वनस्पति काय, साधारण वनस्पति काय और प्रत्येक वनस्पति काय। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।